हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं आप लोगों को आज क्लास 11 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो आप लोगों के मंथली टेस्ट में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, दो नदियों के बीच की भूमि। ऑप्शन बी में जंगली भूमि। ऑप्शन सी में बंजर भूमि। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो दो नदियों के बीच की भूमि को ही हम लोग मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। असीरिया जो सभ्यता थी उसकी राजधानी कहाँ थी। तो इसकी जो सभ्यता की राजधानी थी, तो ऑप्शन ए में बेबीलोन दिया गया है। ऑप्शन बी में मिस्र। ऑप्शन सी में चीन। ऑप्शन डी में मारी। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा बेबीलोन। क्वेश्चन नंबर 3, सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सुमेर का शाब्दिक अर्थ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ईंटों से बने शहर। ऑप्शन बी में पत्थरों से बने शहर। ऑप्शन सी में मिट्टी से बने शहर। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पत्थरों से बने शहर, कि ईंटों से बने शहर, की मिट्टी से बने शहर। तो इसका जो आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो पट्टिकाएं पाई गई है, उनमें किस जानवरों के चित्र की प्रावधानता है। तो उसमें बेल भी था, रोटियां भी था और मछलियां भी था। इसलिए जो चार का जो राइट जो आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5, कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। जो कुम्हार के चाक का आविष्कार किस किस सभ्यता की देन है। तो इसका जो ऑप्शन ए में देखिए कि इसमें दिया गया है 5 का सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन बी में चीन की सभ्यता। ऑप्शन सी में क्रीट की सभ्यता। ऑप्शन डी में मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो 5 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी। जो वहाँ के लोग ज्यादातर उस फसल को उगाते थे, जो प्रमुख फसल था। ठीक है। जैसे कि गेहूं, जो मटर, इनमें से सभी। तो छो का जो राइट जो आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, झूलते बाघ की सभ्यता की दिन है। जो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि झूलते बाघ किस सभ्यता के देन है। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में तो दिया गया है, ऑप्शन में तो दिया गया है माया सभ्यता। ऑप्शन बी में बेबीलोन सभ्यता। ऑप्शन सी में हड़प्पा। ऑप्शन डी में मिस्र। तो 7 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिस बेबीलोनिया की सभ्यता हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया। जो बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया। तो उसका जो नाम था वो था नबूवतनेजर था। ठीक है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, किस पुस्तक में जल प्लायन की घटना आती है, जल प्लायन की। तो इस पुस्तक का क्या नाम था, बाइबिल, गीता, ओल्ड टेस्टामेंट, इनमें से कोई नहीं। तो इस पुस्तक में जल प्लायन की बात आती थी, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है। तो 9 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है। जो मिस्र है उसकी सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बताइए। रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता है। तो नाइट किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में सीनेट के सदस्यों को, न्यायाधीशों को, अवसर अश्वारोही को, या साहूकारों को। तो जो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नहीं ऑप्शन नंबर सी, अश्वारोही को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में तो सीजर। ऑप्शन बी में अगस्टस। ऑप्शन सी में नीरो। ऑप्शन डी में जस्टिनियन। तो जो राइट जो आंसर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा कौन हंस रहा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरो। पेपाराइस कहाँ पाया जाता है, पेपाराइस कहाँ पाया जाता है। तो देखिए पेपाराइस जो पाया जाता था वो टाइबर नदी के किनारे पाया जाता था। ठीक है।
रोम का इतिहास किसने लिखा? जो रोम है उसका इतिहास किसने लिखा? तो ऑप्शन ए में देखिए कि इसमें लिखा गया है टाइटस लिवी ने, होरेस ने, ओबिड ने, फ्लिनी ने। तो देखिए कि 14 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो टाइलिवी ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? जो जुलाई नाम है उसका किस नाम पर पड़ा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जूलियस सीजर, ऑप्शन सी में अगस्टस, ऑप्शन सी में नीरो, ऑप्शन डी में डाइकलेसिनियन। तो 15 का राइट जो आंसर होगा जूलियस सीजर हो जाएगा, ठीक है। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास काल के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए भी राइट आंसर हो जाएगा, सम्राट, अभिजात भी, सेना भी, उपरोक्त सभी। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। दिनारियस क्या था? तो दिनारियस का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि सोने का सिक्का, ऑप्शन बी में चांदी का सिक्का, ऑप्शन सी में तांबे का सिक्का, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चांदी के सिक्के को दिनारियस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे रोम सम्राट का हृदय कहा जाता है? रोम सम्राट का हृदय। तो ऑप्शन नंबर ए में लाल सागर, ऑप्शन बी में काला सागर, ऑप्शन सी में भूमध्य सागर, ऑप्शन डी में कैसिपियन सागर। तो 18 का जो राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा भूमध्य सागर, ठीक है। जो स्पेन है, क्वेश्चन नंबर 19, स्पेन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो जैतून का तेल के व्यापार के लिए स्पेन प्रसिद्ध था। पेपाराइस क्या था? तो पेपाराइस एक प्रकार का क्या था? तो क्या पत्थर था, पौधा था, धातु था, ग्रंथ था? तो पेपाराइस को हम लोग कहते हैं पौधा, पौधा को हम लोग पेपाराइस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो ये आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो ये पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका जो वास्तविक नाम था वो था हसन था, हसन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, जिम्मी किसे कहा जाता है? जिम्मी। तो देखिए ऑप्शन नंबर, ईसाइयों को कहा जाता है, यूनानियों को, ईसाइयों और यहूदियों को, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो 100% राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईसाइयों, यहूदियों को जिम्मी किसे कहा जाता है? तो ईसाइयों और यहूदियों दोनों को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? जो अल बरूनी था उसने किस पुस्तक की रचना की थी? तो अल बरूनी से आप लोग याद रखना है किताबुल हिंद या तहकी ए हिंद, ठीक है, या किताबुल हिंद इसको कहते हैं, ठीक है। और यह भी पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो रहीला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, नई फारसी कविता के जनक किसे माना जाता है? तो उसको फिरदौसी को माना जाता है। किसको? तो फिरदौसी, लेकिन यहाँ पर दिया गया है फिरदौस। तो आप लोग याद कर लेना है कि नई फारसी कविता के जनक किसे कहा जाता है? फिरदौसी होगा या रुदकी होगा, इन दोनों में ही एक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, कि निम्न में से भूगोल वेता कौन थे? भूगोल वेता, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं। मोहम्मद साहब के पत्नी का क्या नाम था? जो मोहम्मद साहब थे उसके पत्नी का क्या नाम था? तो उसके पत्नी का नाम था खदीजा। और ये भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद साहब के माता का क्या नाम था? तो उसका आप लोग अमीना याद कर लें, क्या अमीना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, किसने दूरबीन और कस्तूरबा का आविष्कार किया था? तो आप लोगों को पता होगा कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, ठीक है। तो दूरबीन, तो ऑप्शन ए में दिया है अरबों, चीनियों, यूनानियों, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो किया था यूनानियों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? अलब सुबुकतगीन, ऑप्शन सी में मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी में मोहम्मद गोरी। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 31, लुई 14वां के निरंकुशतम राजवंश को किस स्तंभ बनाया?
तो ये बनाया था रिसुलू और मेजारिन दोनों ने। समानती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रो रोमन चर्च का प्रधान कौन था? जो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोप हो जाएगा, या तो ऑप्शन सी। इन दोनों में ही आप लोगों का राइट आंसर है। टाइद किस प्रकार का कर था? जो टाइद जो था वो किस प्रकार का कर था? तो वो एक प्रकार का धार्मिक कर था। क्वेश्चन नंबर 36, धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो मार्टिन लूथर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? ये आप लोग कमेंट में बताइए। समाजवाद अधिकृत की सबसे छोटी इकाई क्या थी? जो समाजवाद में सबसे छोटी इकाई नाइट। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? जो गुलाबों की लड़ाई हुई थी वो इंग्लैंड में शुरू हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो दांते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।